नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 1 मार्च 2024 को जेपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया और उसमें पुनः ये कहा गया कि एग्जाम तो जेपीएससी 17 मार्च को ही लेगा। बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 17 मार्च को एग्जाम नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आयोग के द्वारा 1 मार्च को भी यही कहा जा रहा है कि हम जो एग्जाम लेंगे वो 17 मार्च को लेंगे। और इसको देख के बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो पैनिक हो चुके हैं। कहने का मतलब वो डर रहे हैं कि आखिर ये बचे हुए 15 दिन में हम कैसे पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें या अपना तैयारी को कैसे इस तरह से बनाएं कि एग्जाम पास कर जाए। तो देखिए, आपको कभी भी आपात जो कहते हैं ना, दुर्घटना या आपात स्थिति, वो बता के नहीं आता है, लेकिन ये डेट तो आपको बहुत पहले बता दिया गया था। नोटिफिकेशन जब आया था उसी समय बता दिया गया था। लेकिन हम लोगों का जो झारखंड का स्थिति है उसमें हम समझ सकते हैं, विद्यार्थी को लगता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए फॉर्म तो वो भर देते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब एग्जाम डेट काफी करीब आ जाता है तो फिर वो पैनिक करने लग जाते हैं। देखिए, इसमें हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। अब बचा हुआ दिन आपके पास है तो उसमें आपको डरना नहीं है। अगर आप फॉर्म भर दिए, थोड़े बहुत आप पहले से पढ़े हुए, तो आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा और लगातार पढ़ना होगा। हो सकता है आपका रिजल्ट जो है इन्हीं 15 दिनों में देखने को मिल जाए। कभी कभी होता है ना कि अगर देश के ऊपर कोई आक्रमण आपके देश के ऊपर कर दिया तो सेना थोड़ी ये बोलेगा कि हमको 15 दिन तैयारी करने का समय दो, फिर हम यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे। तो उसी तरह से आपको तो 15 दिन का समय मिला है, तो इस 15 दिन में आप जो भी चीज पढ़े हो उसको ऑर्गेनाइज कीजिए और एग्जाम दीजिए। सबके लिए ही ये डेट है, कोई आपके लिए ये है ना डेट नहीं दिया गया है 17 मार्च। अगर कम समय आपको मिला है तो बाकी दूसरे लोगों को भी कम समय मिला है, और यहाँ पे दूसरे से आपको एक कदम आगे जाना है। तो बस आपको करना है, थोड़ा सही तरीका अपनाना है, और इस तरह से सही तरीका अपना के आप जो भी कुछ पढ़े हुए हैं उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से एक तरह से कहिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ज्यादा बात ना करते हुए हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक विद्यार्थी का अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। हो सकता है आपका कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी हो। हम यहाँ पे जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो एक बार आप सुन लीजिए। अगर लगता है कोई चीज आपको फॉलो करना चाहिए तो फॉलो कीजिए, और नहीं तो आपका जो स्ट्रैटेजी है आप उसी पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा यही पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका होता है कि कोई भी एग्जाम जो है उसका हम लोग जो है सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने के बाद उसका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। दूसरा, हम लोग जब तीसरा काम करते हैं तो यहाँ पे ढूंढते हैं जो भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, और उस ऑथेंटिक सोर्स से हम लोग एक नोट्स बनाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वो नोट्स बनाते हैं। तो ये तो बनाने का भी आपके पास समय नहीं है, आप ऑलरेडी किसी ना किसी किताब को पढ़ चुके होंगे या कोई नोट्स पढ़ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तो आपका एक तरह से कहिए पहले का काम था। अब का काम क्या है जो अभी आपका बचा हुआ है? तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे एक तरीका है कि 2 पेपर जो दिया गया उस दोनों पेपर से ही कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ जो है, अगर पिछले बार का देखिएगा जो कि 7वां से 10वां जेपीएससी हुआ था, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 248 था। यानी कि 124 प्रश्न, अगर आप जनरल का हम बात कर रहे हैं तो 124 प्रश्न अगर आप सही करते दोनों पेपर मिला के, तो आप जो है ये जनरल का कट ऑफ पार कर पाते। तो इस तरह से अगर दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप 62 औसतन अगर प्रश्न सही करते तो आप जो है इस एग्जाम को पिछले बार क्लियर कर सकते थे या कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। यानी पेपर 1 में 62 अगर प्रश्न सही हो और पेपर 2 में भी 62 प्रश्न सही होता तो आप पिछले बार इस कट ऑफ को क्लियर कर जाते। अब हम लोग के पास यही कट ऑफ है, तो इसी को एक हम लोग टारगेट रखते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि यही कट ऑफ के आसपास ही इस बार का कट ऑफ रहेगा। देखिए, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन कब हो रहा है, जैसे कि अभी बहुत कम टाइमिंग मिला है, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक अगर हम लोगों को लक्ष्य लेके चलना है कि कितना कट ऑफ होगा जनरल का, तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर आप ईच पेपर में 65 प्रश्न अगर सही करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एक पेपर में अगर 65 ला रहे हैं तो दूसरा पेपर में भी 65 लाइएगा। हो सकता है आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो या झारखंड स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इस पे ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा मार्क्स यहाँ पे लाइए, और आपका हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कम मार्क्स आया है उसको ये मैनेज कर दे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका जीएस पेपर 1 है तो आप इस पे काम कीजिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए, और इस तरह से यहाँ कम भी लाइएगा तो ये मैनेज कर देगा। कुल मिला के आपको 130 प्रश्न को यहाँ पे सही करना। अब 130 प्रश्न में हम मान के चलते हैं कि झारखंड जनरली हम लोग का आसान होता है, क्योंकि हम लोग झारखंड के एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल में भी झारखंड जो था वो काफी ज्यादा वेटेज लिए हुए था, तो झारखंड ज्यादातर विद्यार्थी
विद्यार्थी पढ़े हुए पहले से, तो हम मान ही चलते हैं इसमें जो है कुल मिला के 100 प्रश्न तो आपका पेपर 2 में होता है, यहाँ पे 100 प्रश्न। और पेपर 1 में उम्मीद करते हैं आप सिलेबस देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो फिर अभी हम सिलेबस बताने वाले हैं नहीं, कम से कम उतना तो आपको हम मान के चल रहे हैं कि इतना आप देख चुके होंगे। चलिए, तो 110 यहाँ पे प्रश्न है, 10 प्रश्न आपको पेपर 1 में आएगा और 100 प्रश्न जो है पेपर 2 में आएगा। तो इस तरह से 110 में अगर आप यहाँ पे 80 प्रश्न यहाँ पे सही करते हैं, तो यहाँ पे पेपर 1 में केवल और केवल यहाँ पे 50 प्रश्न सही करके भी आप इस कटअप को क्लियर कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको ये खुद ढूंढना होगा कि आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन है, पेपर 1 है या पेपर 2 है, और जो भी स्ट्रांग है उसको और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो बचा हुआ टाइम है आप नया चीजों को बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते, जो पहले से आप पढ़े हुए हैं उन्हीं चीजों को आपको याद करना होगा। तो इस तरह से स्ट्रांग आपका सब्जेक्ट को ढूंढिए और उसमें ज्यादा मार्क्स सही करने का प्रयास कीजिए। कुल मिला के आप टारगेट यही रखिए कि लगभग 130 प्रश्न आपका सही हो जाए, ताकि कटअप जो है आप क्लियर कर पाए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि 80 मार्क्स जो है यहाँ पे लाया जा सकता है, 80 मार्क्स सॉरी नहीं, 80 प्रश्न यहाँ सही किया जा सकता है, तो उसका एक तरीका भी, क्योंकि आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा यहाँ हवा हवाई कोई बात नहीं करते हैं, एक तरीका हम आपको बताते हैं, या हो सकता है आपका कोई दूसरा भी तरीका होगा, लेकिन हम जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इतने दिनों से वीडियो डाल रहे हैं, उससे यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है आप इस एक तरह से कहिए सब्जेक्ट में आप 80 प्रश्न जो है के आसपास सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेबस दिया है उसको तो हम बार बार डिस्कस करते ही हैं, इसलिए इस बार यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे हम यहाँ पे बात करते हैं आप इस सिलेबस में से कौन कौन सा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो इस सिलेबस में से आप हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये सीजीएल में पढ़ना होता है, ज्योग्राफी भी आप उम्मीद करते हैं पढ़ चुके होंगे, और तीसरा हम लोगों का टॉपिक होता है वो है झारखंड का कल्चर, ये भी उम्मीद करते हैं सीजीएल में पढ़ना होता है, तो ये आप पढ़ चुके होंगे। आप जो नहीं पढ़े होंगे वो टॉपिक है जो कि स्पेशली जो है जेपीएससी में मेंशन किया गया है, और इसमें से यहाँ पे 6 टॉपिक तो हम वीडियो डाल भी दिए होंगे। अगर आप हम लोगों से पहले से जुड़े हुए इस चैनल से, तो आप ये 6 टॉपिक से संबंधित वीडियो देख भी चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो समय मिले तो आप जरूर उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको इस लिमिटेड टॉपिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड का साहित्य और साहित्यकार पढ़ना है, औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, आपदा प्रबंधन के बारे में, खेलकूद तो आप सीजीएल के समय ही जब करंट अफेयर तैयार कर रहे होंगे तो उस समय आप पढ़ लिए होंगे, और यहाँ पे आपका सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको यहाँ पे पढ़ना है। उम्मीद करते हैं हम बहुत जल्द यहाँ पे साहित्यकार वाला भी वीडियो लाएंगे, और उसके बाद सीएनटी एसपीटी को हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद यहाँ औद्योगिक नीति के बारे में बताएंगे। प्रयास करेंगे एग्जाम से पहले जितना भी हो सके इन सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा सके। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि ये टॉपिक भी मेरा तैयार नहीं है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर भी मेरा अगर तैयार नहीं है, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, जैसे कि ये आप पे डिपेंड करता है, हम बार बार कहते हैं कि आप पे डिपेंड करना है आपको फॉलो करना है या नहीं। अगर आपका कोई दूसरा स्ट्रेटजी है तो आप जरूर उस पर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि झारखंड का यहाँ पे जो भी एक तरह से कहिए सब्जेक्ट के अनुसार पूछा जाने वाला एमसीक्यू है, ज्यादातर एमसीक्यू जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या एक तरह से कहिए गाइड बुक में आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको हम अपने टेलीग्राम चैनल में, झारखंड कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं। इससे संबंधित वीडियो है, मात्र एक वीडियो को यहाँ पे आप देखिएगा, जो कि कंपाइल्ड वीडियो है, काफी लंबा वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा तो 1685 एमसीक्यू आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे केवल आपको वीडियो नहीं दिया गया, बल्कि इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे, हर एक प्रश्न को टॉपिक वाइज यहाँ पे हम बताने का प्रयास किए। ये प्रश्न जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो और झारखंड में क्या पढ़ना है, तो झारखंड में देखिए अभी आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, और अगर आप पिछले बार का क्वेश्चन को देखेंगे तो कई ऐसे प्रश्न थे जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से बनाए गए थे, यानी कि कोई भी करंट अफेयर का किताब में वो नहीं मिला था, और इसीलिए हम सीजीएल में भी यहाँ पे करंट अफेयर को एक तरह से कहिए रिलेट करने के लिए, या जो भी एक तरह से रिसेंट डाटा है उसको बताने के लिए इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित वीडियो बनाए थे, और उसका जो नोट्स है उसका पीडीएफ भी हम इस टेलीग्राम चैनल में दे दिए। तो पहला एमसीक्यू का वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगा, दूसरा आपका इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर अगर पूरा तरह से नहीं पढ़ा हुआ है तो लिमिटेड टाइम में माइंड मैप के थ्रू आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो चीज है हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में ही आप जाइएगा, यहाँ पे टेलीग्राम में भी जा सकते हैं या
चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। पूरा हिस्ट्री को एक ही वीडियो में यहाँ पे आपको बताने का हम प्रयास किए। तो हिस्ट्री को यहाँ पे लिमिटेड टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे रिवीजन करवाया गया, यानी लिमिटेड टाइम में आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया गया। दूसरा चीज अगर आप देखना चाहते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी आप माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिटेड टाइम में हम आपको बताने का प्रयास किए। और इसी तरह से तीसरा वीडियो जो होता है वो कल्चर से संबंधित है, जो कि शायद यहाँ पे हम नहीं डाले हैं, लेकिन आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में तीसरा नंबर में जो आपको वीडियो मिलेगा वो कल्चर से संबंधित है। और इस तरह से यहाँ पे ये संपूर्ण कला और संस्कृति के माइंड मैप से यहाँ पे ये तीसरा जो लिंक है वो कल्चर से संबंधित है। तो इस तरह से तीनों सेक्शन आपका यहाँ पे इस वीडियो या इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको ये तीनों का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ पे तीनों हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को क्या करना है। तो उसके बाद जो है अभी का जो पेपर 2 का जो सीरीज चल रहा है उसको आप देख सकते हैं, और उसमें भी बहुत ही कम समय में हम बहुत सारे चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से पेपर 2 जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपका तैयार हो जाएगा, उसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। और इस तरह से बहुत सारे पीडीएफ जो है हम यहाँ पे देने का प्रयास किए। माइंड मैप का देखिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो टीचर है वो भी कहते हैं कि माइंड मैप के जरिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कोई फैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और उसके बाद उसको याद करना बहुत आसान हम लोगों के लिए हो जाता है। तो इस तरह से ये सब सारा चीजें देखिए यहाँ पे आपको GS फॉर जेपीएससी और JSSC करके एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको पंचायती राज के बारे में बहुत ही डिटेल वाइज यहाँ पे कवर किया गया है। तो जो आपका पॉलिटी के अंतर्गत 2 प्रश्न जो है पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ से पंचवर्षीय योजना भी आप देख सकते हैं जो कि इकोनॉमिक संदर्भ में एक तरह से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो स्थानीय शासन है उसका से संबंधित जो फैक्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइंड मैप आपको कैसे उपलब्ध होगा ये सारा चीज यहाँ पे हम बताए हैं। और लगातार अभी जो है वीडियो आपको दिया जा रहा है, 8 क्लास यहाँ पे करवा दिया गया है। आज या कल में फिर से आपका नेक्स्ट जो इसका क्लास होगा, नवा क्लास होगा, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। झारखंड को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं झारखंड आपका अच्छा रहा होगा। और उसके बाद जो है पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक आप ढूंढिए जो कि आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए होंगे, और उस टॉपिक पे आप काम कीजिए और लगभग 50 प्रश्न प्रयास कीजिए कि वहां से आपका सही हो जाए, और 80 प्रश्न प्रयास कीजिए कि पेपर 1 में सही हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, ये सब थोड़ा बहुत आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। चाहे वो क्राउन से है, लूसेंट से है, जो भी किताब आप रेफर किए हुए हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे झारखंड को तो पढ़ना ही नहीं है, पेपर 2 से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यहाँ अर्बनाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आप कभी भी गूगल में सर्च कीजिएगा या कोई भी कोचिंग का अगर नोट्स देखिएगा तो हो सकता है विजन वगैरह में आपको इस तरह के टॉपिक के नोट्स आपको मिल भी जाए। तो वहां से जाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ आपको 8 टॉपिक दिया गया और 8 टॉपिक से यहाँ पे आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के एक टॉपिक से आप मान के चल सकते हैं ऑन एन एवरेज 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हम कंक्लूड करें तो झारखंड का इतिहास, भूगोल और कल्चर जैसे आप पहले पढ़े वैसे पढ़ते रहिए। स्पेशली जो जेपीएससी का टॉपिक है वो हम लगातार डाल रहे हैं, वो आप देखते रहिए। और अगर आप दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक चैनल के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको एग्जाम निकालना है। तो जो भी टॉपिक आपको जहां से मिल रहा है वो वहां से कवर कर लीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए और प्रयास कीजिए कि झारखंड का जो टॉपिक है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपका सही हो जाए। और उसके बाद जो है पेपर 1 पे काम कीजिए और प्रयास कीजिए कि यहाँ पे 50 से 60 प्रश्न भी आपका सही हो जाए, ताकि दोनों मिलके अगर लगभग 130 प्रश्न आपका यहाँ पे सही हो जाता है तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पैनिक नहीं होना है, फिर से हम बोल रहे हैं, आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और इन 15 दिनों में अपने तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। और उसके बाद एग्जाम में आप देखिए आपका जो प्रदर्शन होगा वो बेहतर ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।